अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मसरूफ़ दिन रहा है। आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे अदालत का वक्त शुरू हुआ और तमाम ही इंतहाई अहम केसेस की समाअत हुई है। सबसे पहले आपको मालूम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई और फिर एक लार्जर बेंच बैठा जिसने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा को ख़त्म करने का जो फ़ैसला है, जो एक आप कह सकते हैं सदारती रेफरेंस है, उस पर समाअत की है। उस पर काफ़ी डिटेल्ड समाअत हुई है। उसके बाद एक और मुकदमा जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही है उसके अगेंस्ट एक आइनी दरख्वास्त पर समाअत का है। 3 रुकनी खसूसी बेंच कायम है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हलाली पर मुश्तमिल उसने समाअत की और काफ़ी तवील समाअत हुई। लगभग 4 बजे तक इस मुकदमे की समाअत होती रही है। 1:30 पर समाअत का आगाज़ हुआ था। उसके बाद जब तमाम मुकदमात निमट चुके, हम अपने दफातर में आकर ख़बरें फ़ाइल कर रहे थे कि अचानक खबर मिली कि कमरा अदालत नंबर 1 के दरवाजे खुल चुके हैं। जी हाँ, ताहयात नाअहली का फ़ैसला बताया गया कि अब से कुछ देर के बाद सुनाया जाएगा। वापस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचे ये सुनने के लिए फ़ैसला कि क्या होगा, क्या ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी या उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। बहरहाल उसके ऊपर आज एक बड़ा ही अहम फ़ैसला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुना दिया है और ये फ़ैसला वही फ़ैसला है जो हम कई दिनों से एंटिसिपेट कर रहे थे। हमें अंदाज़ा था कि यही फ़ैसला आएगा और हमारा अंदाज़ा जो ऑब्जर्वेशंस कमरा अदालत के अंदर जजेस की जानिब से दी गई या जो दलाइल इवन दिए गए कमरा अदालत के अंदर, उससे ही ये अंदाज़ा हो चला था कि ताहयात नाअहली अब ख़त्म होने को है। और आज नो डाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने 2018 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को ताहयात नाअहल किया था, आज उनकी नाअहली को ख़त्म कर दिया है। टू सम एक्सटेंट उनको आज एक बड़ा रिलीफ मिला है। मगर आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर हम स्पेसिफ़िकली जो डिस्कस करेंगे वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का वो मुकदमा है जिसमें आज काफ़ी अहम समाअत हुई है। गो के तकनीकी नोयत की आज की समाअत थी, मगर जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। समाअत का आगाज़ हुआ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन्होंने पूछा मखदूम अली ख़ान साहब से जो कि सीनियर वकील हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को, उनसे कि आपने एतराज़ात उठाए थे गुज़िश्ता समाअत पर, इस बेंच पर जो बेंच आज समाअत कर रहा है। तो मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा और काफ़ी बहस चलती रही। मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि हम उन एतराज़ात को प्रेस नहीं कर रहे, अगर ये अदालत चाहती है तो उन एतराज़ात के ऊपर ख़ुद फ़ैसला कर दे। बहरहाल जजेस मुसर रहे। जजेस ने कहा कि आप बताएं आपको कोई एतराज़ है। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप में से किसी भी फाजिल जज पर एतराज़ नहीं है, ना ही मुझे इस बेंच की कंपोजिशन पर एतराज़ है, मैं कोई एतराज़ प्रेस नहीं कर रहा। बहरहाल जो बात थी वो बात असल दोनों जानिब से की नहीं जा रही थी। जजेस साहिबान को भी ये अंदाज़ा था कि कल को अगर समाअत थोड़ी सी आगे बढ़ी तो हो सकता है फिर एतराज़ उठ जाए इस बेंच पर। तो मखदूम अली ख़ान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर अदालत बाद अज़ां ये समझती है कि अदालत का ये इख्तियार नहीं है या ये जो बेंच है ये मुनासिब नहीं है, ये बेंच कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं बना, तो फिर अदालत उस पर अपना फ़ैसला दे सकती है। जजेस भी मुस्कुराए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान आपस में सलाह मशवरा करने लगे और बाद में उन्होंने कहा कि चलें हम इस मुकदमे को आगे लेकर चलते हैं। इसी दौरान जो दीगर दरख्वास्त गुजार थे जो बिफ़ोर सुप्रीम कोर्ट आए थे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हक़ में, गुजरांवाला बार एसोसिएशन, उन्होंने भी कहा कि हम इस बेंच के तश्कील पर कोई एतराज़ नहीं है। बहरहाल इसके बाद जब समाअत आगे बढ़ी तो मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि जुडिशल कमीशन के 2 मेंबर पहले ही रूल्स को गैर आइनी कह चुके हैं। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जुडिशल कौंसिल के रूल्स के हवाले से आपकी क्या राय है। उस पर मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने रूल्स को आइनी करार दिया था और शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी केस में मैं बतौर वकील पेश हुआ, जो दरख्वास्त की वो मुस्तरद कर दी गई। और फिर उन्होंने कहा
कि कौंसल के रूल्स पर जो नुकात मैंने उठाए थे, माजी में वही नुकात चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने भी अपने ख़त में उठाए। उन्होंने कहा कि इस बेंच ने देखना है कि जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई आइन के आर्टिकल 209 से मुताबिकत रखती है या नहीं। फिर जो शिकायत कुनंदा हैं इस केस के अंदर, उनका नाम है मियां दाऊद साहब, वो लाहौर रजिस्ट्री से वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए और उन्होंने अदालत से कुछ बात करना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मियां दाऊद साहब को बोलने से रोक दिया और उन्हें कहा कि आप खड़े क्यों हैं, आप बराए मेहरबानी तशरीफ़ रखें, जब आपकी ज़रूरत होगी आपको बुला लिया जाएगा, आप बैठ जाएं। और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने कहा कि आपने मखदूम अली खान साहब से उन्होंने पूछा कि आपने केस में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनंदगान को फरीक क्यों नहीं बनाया, जिस पर मखदूम अली खान ने कहा कि मेरा एतराज़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में चलने वाली कार्रवाई के तरीक़ाकार पर है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई का आगाज़ किया। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि यानी आपकी आइनी दरख्वास्त जो है वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई तक महदूद है। मखदूम अली खान ने कहा कि बिल्कुल, अदालत देखे कि कैसे मेरे खिलाफ कार्रवाई को चलाया जा रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर आपका एतराज़ ये है कि शिकायत बदनीति पर मबनी है तो ये आप कौंसल के सामने उठाएंगे। मखदूम अली खान ने कहा कि अगर शिकायत को कौंसल दुरुस्त भी मान ले तो सीधा नोटिस नहीं हो सकता, कौंसल को पहले हकायक जानने के लिए इंक्वायरी करना होगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है, जिस पर मखदूम अली खान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह हम सब के लिए एक मुश्किल केस है क्योंकि जज से मुतालिक है। मखदूम अली खान साहब ने कहा कि मैंने शोकाज नोटिस को, जो शोकाज नोटिस हैं उनको भी चैलेंज किया है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि शोकाज नोटिस शिकायत की बुनियाद पर जारी किए गए तो शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाना होगा। अगेन वहीं पर बात आई। मखदूम अली खान ने कहा कि मैं आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के खिलाफ लाया हूं, शिकायत गुजारों के खिलाफ नहीं, शिकायत कुनंदगान के खिलाफ नहीं। मैं उनको क्यों फरीक बनाऊं? अगर मैं शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाऊंगा तो वो खिलाफ फैसला ना होने पर आर्टिकल 184(3) के तहत अदालत आ जाएंगे। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा कर रहे हैं। जिस पर मखदूम अली खान बोले कि मैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा कर रहा हूं, ना कि शिकायत ख़त्म करने की। जज के खिलाफ शिकायत मालूमात के सिवा कुछ नहीं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बहस थी। उन्होंने कहा, मखदूम अली खान ने, कि साबिक चीफ जस्टिस और चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उमर अताब बंदयाल ने रेफरेंस कानूनी राय के लिए कौंसिल के एक रुकन को शिकायत भेजी, यानी जस्टिस सरदार तारिक मसूद को। जस्टिस जमाल ने पूछा, क्या चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल खुद भी कानूनी राय दे सकता है? उस पर मखदूम अली खान ने कहा कि नहीं, 17वीं आइनी तरमीम के तहत के बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का मेंबर कानूनी राय देता है। रूल्स और आइन के मुताबिक जज के खिलाफ कार्रवाई सदारती रेफरेंस या कौंसिल अज खुद कर सकती है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकायत गुजारों का कोई तस्वर नहीं है। अब ये बात हो रही है यहाँ पर मियां दाऊद और दीगर जो शिकायत कुनंदगान थे, जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में इन द फर्स्ट प्लेस शिकायत दर्ज की थी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में या सदारती रेफरेंस आता है या फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अज खुद किसी जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है कुछ मालूमात की बुनियाद पर, मगर जहाँ तक ताल्लुक़ है शिकायत कुनंदगान का, उसका कोई जिक्र मौजूद नहीं है। कौंसिल अज खुद किसी ज़राए से मिलने वाली मालूमात पर कार्रवाई कर सकती है। उसके बाद मखदूम अली खान साहब ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाने पर अपने जो दलाइल हैं उनको कंक्लूड किया और मज़ीद आगे नहीं बढ़े। आज सिर्फ और सिर्फ जो आर्ग्यूमेंट्स रखे गए वो शिकायत कुनंदगान को फरीक बनाने के मौजू तक थे। उसके बाद गुजरांवाला बार के जो वकील हैं अनवर मंसूर, जो साबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हैं, इमरान खान साहब के दौर में अटॉर्नी जनरल रहे हैं, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने एक मैं बड़ा इम्पोर्टेंट जो मुकालमा है वो मिस कर गया हूँ। एक मौके के ऊपर मखदूम अली खान साहब ने कहा कि अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत बदनीति पर मबनी साबित हों तो कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के खिलाफ भी होगी।
उस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा किस तरह का एक्शन होना चाहिए आपके ख्याल में। जस्टिस मखदूम अली खान साहब ने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जजेस के खिलाफ कई मुज़क्का खेज शिकायत की जाती हैं जिनको आए रोज़ खारिज कर दिया जाता है। जजेस के खिलाफ आजकल भी मुनज़्ज़म मुहिम साजी हो रही है। जजेस का कोई इंफॉर्मेशन या मीडिया सेल नहीं होता कि खुद पर लगे इल्ज़ामात का जवाब दे सके। एक जज की बेटी के बारे में तनकीद की गई, अब उस शख्स को कौन बताए जो तनकीद कर रहा है कि उस जज की बेटी ही नहीं है, मगर एक मुहिम चला दी गई। फिर जब अनवर मंसूर साहब आए, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, आज की जो समाअत थी इसमें हैरान कुन तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो बेंच को हेड कर रहे थे या जस्टिस मुसर्रत अली, उनकी जानिब से इतने सवालात नहीं आए जितने सवालात जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की जानिब से आए। उन्होंने कहा अनवर मंसूर को पहले ये बताएं कि आप किस तरह मुतासरा फरीक हैं, कौंसल और जज के अलावा कोई तीसरा फरीक कैसे हो सकता है। हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर मखदूम अली खान के मुताबिक कौंसल, सदर और वफाक के अलावा कोई फरीक नहीं बन सकता। अब यहाँ पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने अनवर मंसूर साहब को जो मखदूम अली खान साहब का आर्ग्यूमेंट है उसकी बेस पर पकड़ लिया और कहा कि वो तो कह रहे हैं कि और कोई फरीक नहीं बन सकता, तो आप कैसे इस केस में फरीक बन चुके हैं। जो अनवर मंसूर साहब हैं उन्होंने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के माजी का जो रेफरेंस था उसका हवाला दिया, और क्योंकि वो जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस आया था तो उस वक्त भी मुख्तलिफ बार कौंसिल, इवन पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी फरीक थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस पर कहा कि अगर वही सूरत हाल है तो हम मानने को तैयार हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले कि आपकी दरख्वास्त में तो जज साहब को भी फरीक नहीं बनाया गया, यानी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को भी आपने तो फरीक ही नहीं बनाया। जिस पर अनवर मंसूर ने कहा कि अदलिया की खुद मुख्तारी के लिए कोई भी दरख्वास्त लेकर आ सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले हम मान लेते हैं कि आप अदलिया की आज़ादी के लिए आए होंगे, मगर दरख्वास्त में शो काज कैसे चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो शिकायत कुनंदा है मियाँ दाऊद साहब, उनकी बारी आई, वो रोस्टम पर आए और उनसे मुतालिक आज कुछ अहम ऑब्जर्वेशन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने आते ही कहा कि आप कौन होते हैं अदालत आकर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के किसी रुकन पर एतराज़ उठाने वाले। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई चल रही थी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायज़ा लिया जा रहा था। ये जो शिकायत कुनंदा हैं मियाँ दाऊद साहब, इन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के एक फाजिल मेंबर जस्टिस इजाज़ुल एहसन पर एतराज़ किया था। ये है बैकग्राउंड। और अब आपको अंदाज़ा होगा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल क्या कह रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन होते हैं अदालत आकर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के किसी रुकन पर एतराज़ उठाने वाले। मियाँ दाऊद साहब बोले मुझे आइन और कानून इजाज़त देता है कि दरख्वास्त दायर कर सकूँ। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने भी गुलाम महमूद डोगर केस का फैसला दिया था। अब ये मियाँ दाऊद साहब फरमा रहे हैं, और गुलाम महमूद डोगर केस वो केस है जो फरवरी 2023 में आया, जिसके अंदर जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एक नोटिस लिया था इंतखाबात में ताख़ीर का। जो आपको मालूम है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ तहलील होने के बावजूद इंतखाबात नहीं हो रहे थे। उस पर उन्होंने एक नोट भेजा था चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को। उन्होंने उनके नोट पर आज खुद नोटिस लिया था और फिर उसके बाद इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले 30 अप्रैल और उसके बाद 14 मई को इंतखाबात का हुक्म दिया था। ये उस केस का हवाला दे रहे हैं कि उस केस में जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने फैसला दिया था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा क्या आपने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जज पर एतराज़ किया। मियाँ दाऊद बोले एतराज़ किया था, लेकिन जज ने एतराज़ मुस्तरद करते हुए कार्रवाई में शामिल रहने का फैसला किया। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले जब कौंसिल ने फैसला कर दिया तो बात ख़त्म, आपका कोई हक नहीं है किसी जज पर एतराज़ उठाएं। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की स्वाबदीद है कि आपको बुलाए या नहीं। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप अल्लाह पर और इदारे पर भरोसा रखें। बाद अज़ां अदालत ने उनको बैठने का मशवरा दे दिया। अब इस मुकदमे की समाअत कल तक मुलतवी की गई है
और जो मखदूम अली खान साहब है, पहले जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि हम इस नुक्ते के ऊपर कि शिकायत कुनंदगान हैं वो लोग आया फरीक बन सकते हैं या नहीं, इस मामले के ऊपर अपना फ़ैसला महफूज कर लेते हैं। बाद अज़ां जब थोड़ी सी कन्फ्यूजन बढ़ी तो मखदूम अली खान साहब को जजेस साहिबान ने कहा कि क्यों ना आप कल अगर यहाँ पर मौजूद हैं इस्लामाबाद में, क्योंकि मखदूम अली खान साहब कराची से आते हैं, तो हम आपको कल फिर सुन लेते हैं और आप हमें इस नुक्ते के ऊपर ज़रा मज़ीद मुतमईन कर दें, क्योंकि अब अगर घड़ी की तरफ देखें तो 4 बज चुके हैं। जिस पर मखदूम अली खान साहब ने कहा कि जैसे अदालत चाहेगी, अगर अदालत चाहती है कि कल मैं आ जाऊँ तो मैं कल फिर हाज़िर हो जाऊँगा। अब अदालत ने इस मुकदमे की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। बहरहाल एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, उन्होंने अपनी जो हिकमत अमली है वो तब्दील कर ली है। अब काफ़ी सेंसिबल एक नैरेटिव के साथ चल रहे हैं। उनकी पूरी लीगल टीम भी माशाल्लाह उनकी बड़ी तगड़ी है। मखदूम अली खान साहब ऑन वन हैंड जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आइनी दरख्वास्त पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, दूसरी साइड पर ख्वाजा हारिस साहब हैं जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को देख रहे हैं। इसी तरह अनवर मंसूर साहब हैं, अली ज़फ़र साहब हैं और लतीफ़ खान खोसा साहब आज भी कमरा अदालत में मौजूद थे। तो अब बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि उन्हें मालूम है कि ये टेस्ट मैच है और इसे टेस्ट मैच की तरह खेलना है। और शायद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को भी ठंडा रहने का मशवरा दिया गया है उनके वकला की जानिब से कि आप बराए करम ठंडे रहें और हमें आपका केस जो है मेरिट्स पर चलाने दें। बहरहाल देखते हैं अब कल की समाअत में क्या होता है। बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक ईजान की सी कैफियत में है। इसके बाद जो बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज शाम को, जो हमने आपको बताया कि अचानक से फैसला सुना दिया गया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जहां ताल्लुक़ है नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने का या उनकी ताहयात नाअहली को ख़त्म करने का, तो उसके लिए अदालत शाम मगरिब के वक्त भी लग जाती है। मगर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि बल्ले के निशान वाली दरख्वास्त पर आज ही समाअत की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आज तो बड़ा मसरूफ़ दिन है, आज हम नहीं कर सकते। बहरहाल ये एक मुख्तसर फ़ैसला था जो 5 से 10 मिनट में सुना दिया गया कमरा अदालत के अंदर, तो हम इसको एक अदालती कार्रवाई के साथ तो नहीं मिला सकते। मगर एक बात है कि आज का जो फ़ैसला है उसमें जो लाइमलाइट ले गए हैं, गो कि उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा है, मगर जस्टिस या अफरीदी साहब उन्होंने जो नुकात उठाए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। गो कि उनका जो इख्तिलाफी नोट है वो सिर्फ 4 सत्रों पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा है कि मैं इज़्ज़त के साथ विद रिस्पेक्ट मैं डाइसेंट करता हूँ, मैं इख्तिलाफ़ करता हूँ अपने ब्रदर जजेस के साथ जिन्होंने 6 जजेस ने जो फ़ैसला दिया है। और वो ये कहते हैं उनकी राय में जो समीउल बलोच का फ़ैसला था जिसमें ताहयात नाअहली का आया असूल, वो दरअसल उसमें उसके मुताबिक या उस अगर उन्होंने पहले जो बात की कि 62(1)F जो है आइन का आर्टिकल 62(1)F, उसके तहत ताहयात नाअहली या मुस्तकिल नाअहली का ज़िक्र मौजूद नहीं है। डिक्लेरेशन के बाद जब तक डिक्लेरेशन इन प्लेस होगा उस वक्त तक ये नाअहली बरकरार रहेगी। और इस ज़मन में वो ये समझते हैं कि जो समीउल बलोच का फ़ैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया था वो वैलिड है, वो मुनासिब फ़ैसला है और वो दुरुस्त फ़ैसला है। बहरहाल एक चीज़ आप कह सकते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में बहुत से लोग कहते थे कि ये उनके हम ख्याल जज हैं। मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि जस्टिस या अफरीदी एक इंडिपेंडेंट माइंड रखने वाले जज हैं और उनका कोई धड़ा भी नहीं है। और आज फिर एक दफ़ा उन्होंने साबित किया है और बज़ाहिर लग यही रहा है कि जस्टिस या अफरीदी के आज के नोट के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अपनी एक विकेट और गिर गई है। देखते हैं अब इसकी जो तफसीली रीज़निंग है आया वो कब आती है और जब आएगी तो उसमें अदालत कैसे इस तमाम तर पहलू पर रोशनी डालेगी और किस बेस पर उन्होंने ये फ़ैसला दिया है ये भी हमारे सामने आ जाएगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।